नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हर घर तिरंगा मुहिम एक मोदी जी ने एक 2 अगस्त से 15 अगस्त की जो मुहिम छेड़ी है, उसमें काफ़ी लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, चाहे वो सामाजिक संस्था है, चाहे वो राजनेता है, चाहे वो आम आदमी है। और इस तिरंगे की शान को लेकर हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ऐसी कड़ी में भाजपा के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बचन सिंह आर्य अपने विधानसभा क्षेत्र में आज लगभग 10 से 12 गाँव का दौरा कर रहे हैं और हर घर जाकर एक तिरंगे के लिए, इस मुहिम के लिए लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि हर घर तिरंगे के ऊपर अपना एक तिरंगा लगाना चाहिए और उसकी जो गौरव है, जो राष्ट्र का प्रतीक है, जो मोदी जी की मुहिम है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही एक सच्ची श्रद्धांजलि है। तो हम जानते हैं पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य से कि इस मुहिम को लेकर उनका क्या सोचना है और क्या कहना है। सर, स्वागत है हमारे साथ। जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपने एक मुहिम जो मोदी जी ने मुहिम चलाई है, उसको लेकर आज आपने कमर कस ली है। अपने विधानसभा क्षेत्र में आप लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। कितने गांव का आप दौरा कर चुके हैं और आगे कितना करने वाले हैं? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो इस भारतवर्ष के, मैं कहना चाहूँगा कि भाग्य विधाता हैं, अनेकों योजनाओं को लेकर के उन्होंने प्रत्येक प्रांत में प्रत्येक भारतवासियों को ये 75वां जो अमृत महोत्सव के नाम से आज़ादी के दीवानों को जो ये मनाया जा रहा है, इसके लिए प्रेरित किया, इसके लिए निर्देशित किया। हमारे जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्होंने पार्टी स्तर पर भी, और मुख्यमंत्री हरियाणा ने, जहाँ मैं हरियाणा की बात करूं, उन्होंने भी खुद हाथ में तिरंगा लेकर के आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को तिरंगे के द्वारा ही मनाने का निर्णय लिया है। तो इसमें जहाँ तक आज की बात है, आज से पहले भी कल हमने सामूहिक रूप से बीजेपी पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ता सफेदों के अंदर बड़ी विशाल एक तिरंगा यात्रा निकाली थी बाज़ारों में होते हुए। आज जैसे मैंने कि पिछले विधानसभा में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, उससे पहले जैसे पता मैं लगातार कई बार चुनाव लड़ चुका हूँ, निर्दलीय विधायक भी और एमएलए बनकर के मंत्री भी रहा हूँ। मेरा लगाव है, मेरी जन्मभूमि है, और ये मौका मैं कैसे चूक सकता हूँ कि जो क्रांतिकारियों का, शहीदों का जो ये कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो आज ये सैकड़ों गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, हज़ारों लोग साथ, हाथ में झंडे, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, और आप सभी मिलकर के इस योगदान से जो कार्यक्रम चल रहा है। आज सुबह में बुसलाना गांव से 8 बजे चला था, उसके बाद खातला गांव में खातले के लोग हाथ में तिरंगा लिए हुए कई सौ की संख्या में वहाँ खड़े मिले, और वहाँ पर हमारे एक शौर्य चक्कर मिला था, उसकी भी प्रतिमा बहुत बड़ी लगी हुई है, ओम प्रकाश जी, हाँ ओम प्रकाश जी का। उन पर भी गांव वालों ने माल्यार्पण, मौके पर खड़े हुए, और मैंने माल्यार्पण किया और उनको मैंने सैल्यूट किया। उसके बाद अभी ये बशीणी गांव है, इसमें भी कितनी भारी संख्या में अभी मेरे साथी थे सतपाल प्रधान जी, जो अब शरीर में नहीं है। वो खुद एक सैनिक थे, खुद वो बॉर्डर पर लड़े थे बड़ी बहादुरी से, मेरे सहपाठी भी थे। तो वहीं उस चौपाड़ में अभी कार्यक्रम चल रहा था। तो ये तीसरा गांव आज का। इसके बाद अभी बड़ौद गांव में सैकड़ों लोग वहाँ पर भी तिरंगा लिए, मुझे सूचना मिली है, खड़े हैं। इसके बाद अंटा गांव में, कश्यप चौपाड़ में और उसके आसपास को, वहाँ भी तैयारी है। फिर करसिंधु में 3 बजे, और फिर आगे टिट्टो गांव में। इस तरह 5 बजे शरणा खेड़ी गांव में भी लोगों में बड़ा उत्साह है। ये आज का कार्यक्रम, आज की तिरंगा यात्रा का समापन वहाँ पर समाप्त होगा 5-6 बजे के आसपास। आज का ये कार्यक्रम इस तरह से शहीदों को नमन करते हुए चल रहा है कि लंबे समय के बाद एक आम ग्रामीण अंचल में, छोटी छोटी गली और मोहल्ले में, गरीब की झोपड़ी तक ये तिरंगा लेकर के नेता लोग आ रहे हैं। जहाँ तक राजनीतिक सोच की बात करता हूँ, और सभी इसमें एक बात हुई, हम पार्टी के नाम पर आते थे चौपाड़ों में, वो पार्टी की जिंदाबाद की बात तो होती थी, यहाँ पार्टी की कोई बात नहीं। सभी के दिमाग में एक बात है कि कितने ईमानदार हैं, कितने खुले हृदय हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, कि जिन्होंने बीजेपी का झंडा, खाली पार्टी का झंडा न हाथ में देकर के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज जो सबका इकट्ठा ध्वज है,
शहीदों ने हाथ में लेकर के कुर्बानी की है कि सबको इस तिरंगे को लेकर के ये प्रोग्राम किया जा रहा है। इसके लिए लोग सभी 36 बिरादरी के लोग खुश हैं इस मुहिम से। आज से 31 साल पहले 91 में भी तिरंगा लेकर चले थे और आज 2022 में भी उसी मुहिम से जुड़े हुए हैं, क्या बदलाव नज़र आया? मैं 91 में तिरंगा जो मैं कांग्रेस पार्टी से आदरणीय राजीव गांधी जी ने मुझे बुला करके टिकट दिया था, वो उस समय एक सिंबल लेकर के चला था। मैं एकदम से मुझे टिकट दिया। हमारी अंतर्राष्ट्रीय आर्य समाज में मैं कम उम्र में पदाधिकारी था। सार्वदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनंद बोध जी, महाशय धर्मपाल जी इत्यादि इत्यादि बहुत लोग थे। उन्होंने ही मुझे राजीव गांधी जी के सिस्टम से, मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी, मेरे क्रांतिकारी विचार, आर्य समाजी होना, शहीदों के लिए हम उस समय भी प्रोग्राम करते थे जब मैंने चुनाव नहीं लड़ा था। 91 की बात आपने की, उस समय तो मैं कांग्रेस का टिकट लेकर के निकला था। हाँ, जहाँ शहीदों की बात करते थे तो 15 अगस्त और 26 जनवरी पर ही जब हमारी ड्यूटी लगती थी, जैसे कल कुछ नेताओं की ड्यूटी लगी हुई है, ऐसे में भी बतौर कृषि मंत्री और दूसरे विभाग भी थे, कभी 15 अगस्त पर और कभी 26 जनवरी पर इस तिरंगे को लेकर के चला करते थे। या मिनिस्टर की जो गाड़ी थी उस पर लगा करता था, वो भी दिन में और रात को झंडी, शाम को सूर्यास्त होते उसको बंद कर दिया जाता था। आज तो मैं खाली तिरंगा लेकर के चला हूँ। आदरणीय मोदी जी ने किसी पार्टी की बात ना करके इस झंडे को, जो राष्ट्रीय ध्वज है, वो लेकर के चला हूँ। किसी पार्टी का झंडा लेकर के आज लोग नहीं चल रहे। इस दिन शुरुआती दौर जब 2 अगस्त को प्रधानमंत्री जी का संबोधन आया, उसमें कहा था कि हम इसको आज़ादी अमृत महोत्सव के रूप में पूरा महीना मनाएंगे, लेकिन विपक्ष उससे कन्नी काटता नजर आता। लेकिन कल सफेदों में भी विपक्ष के जो विधायक हैं वो भी एक तिरंगा यात्रा निकालते नजर आए, क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? देखो, इसके लिए तो मैं उनके अच्छे है, धन्यवाद उनका, क्योंकि ये कोई राजनीति का, कोई अगर इस पर राजनीति करे कोई हमारी पार्टी का या दूसरी विरोधी, तो वो अच्छी बात नहीं। विरोधियों ने उस समय जब मोदी जी ने कहा तो उन्होंने पसंद नहीं किया। मेरे ख्याल में उन्होंने विरोधी दिमाग से कि विरोध के नाम पर ही विरोध किया होगा, अच्छी बात नहीं थी। कल की बात आपने की है कि सफेदों में यहाँ का जो विरोधी पार्टी का विधायक बना वो लेकर के राष्ट्रीय ध्वज को, और वो भी यात्रा निकाल रहा था, क्योंकि हमने तो निकाल ली थी पहले, वो भी निकाल रहा था, तो वो भी मुबारकबाद के पात्र है। मैं कोई छोटी बात नहीं कहूँगा कि आखिर राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के वो निकाल रहे थे, कोई दूसरी बात नहीं। उन्होंने इस बात को पसंद किया, उन्होंने मोदी जी की बात को पसंद किया, उन्होंने शहीदों को नमन करके हाथ में ये राष्ट्रीय ध्वज लेकर के अपने साथियों को कहा, तो इसके लिए मैं उनकी अच्छी बात कहता हूँ कि इन्होंने अच्छा किया है। सफेदों विधान क्षेत्र के वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा यही है कि जो तरक्की और विकास आज से 31 वर्ष पहले मैं लेकर के चला था, उसी तरक्की और विकास को अब भी आदरणीय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी लेकर के चल रहे हैं। आप कंधे से कंधा मिला कर के उनकी बात जहाँ चले उन बात को आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री जी अभी सफेदों में आए थे और पिछली 3 तारीख को काफ़ी सौगात दे कर के गए हैं विकास कार्यों की। मैं कहना चाहता हूं कि उन विकास कार्यों को अमली जामा पहनाना के लिए हम काम करेंगे, और सफेदों वासियों को भी इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं कि वो इस राष्ट्रीय ध्वज की यात्रा को पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका, आप आए हो, धन्यवाद। मैं तो अपने गांव की तरफ से आर्य साहब का जो मुहिम, मोदी जी की मुहिम चली हुई, हर घर तिरंगा हर घर झंडा, उस मुहिम में हम स्वागत करते हैं। और मेरा आज पूरा गांव, छोटा गांव है जी, लेकिन पूरा गांव मंत्री जी के स्वागत में यहाँ तन-मन-धन से सारे साथी तन-मन-धन से यहाँ खड़े थे और स्वागत कर रहे थे। और हम भी पूरे तय दिल से मोदी जी का, और जो ये स्कीम चली है स्वतंत्रता पर, हाँ जी, इसका बहुत अभियान है जो ये स्वतंत्रता दिवस पर, इस पर हम स्वागत करते हैं जी। बहुत अच्छा है जी।
तो अभी आप रहे थे पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बचन सिंह आर्य जी ने एक बड़ी बात कही है कि जो मोदी जी की मुहिम थी वो सच्ची श्रद्धांजलि के लिए, जो हमारे देश की आज़ादी के लिए अपनी जीवन की जो है कुर्बानी दी है, उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में हर घर झंडा लगाने का एक अभियान जो चला है वो सराहनीय है। और विपक्ष ने भी इसकी कड़ी में एक मेन रोल निभाया है, क्योंकि कल सफेदों से जो विधायक हैं उन्होंने भी एक तिरंगा यात्रा निकालकर एक बड़ा योगदान दिया है, एक आहुति डाली है जो भाजपा ने शुरू की थी। लेकिन अब ये भाजपा का अभियान नहीं बल्कि पूरे देश का अभियान है, क्योंकि हर घर जो झंडे की जो मुहिम चली है वो एक सर्वोपरि है और शहीदों को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत।